दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसी जानकारी जो शायद ही आपको पता हो। यदि आप इंडियन आर्मी में जा रहे हैं तो आपको अग्निपथ स्कीम के बारे में पता होगा, अग्निवीर के बारे में पता होगा। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अग्निवीर की जो सैलरी हो, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे नर्सिंग असिस्टेंट हो, चाहे वो जीडी हो, चाहे वो ट्रेड्समैन हो, या फिर वो चाहे टेक्निकल ट्रेड से हो, उसकी सैलरी, बेसिक सैलरी कितनी मिलती है, ट्रेनिंग के टाइम पे कितनी मिलती है, और कंप्लीशन आफ्टर 4 ईयर्स उसकी सैलरी कितनी मिलती है, सेवानिधि का पैकेजेस क्या है, इसके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या क्या है, अलाउंसेस कितने हैं, सब मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक, ताकि आपको हर एक जानकारी इस वीडियो में मिल सके। दोस्तों दोस्तों सैलरी कितनी मिलती है, इससे जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो का लाभ उठा सके और देख सकें। चलिए आपको बताने जा रहा हूँ मंथली वाइज, ईयरली वाइज कितनी आपको सैलरी मिलती है और कितना आपका फंड में कट होके जुड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, जो ये अग्निवीर की सैलरी है वो जो आपको ईयरली वाइज मिलती है, आपको हर एक महीने में जो सैलरी मिलती है वो 30,000 से स्टार्टिंग होती है आपकी सैलरी। फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में आपकी 33,000 होती है, और थर्ड ईयर में 36,500 होती है, और ऐसी ही फोर्थ ईयर में आपका 40,000 हो जाती है एक्स्ट्रा 4 ईयर्स में, जो आफ्टर एग्जिट होने के बाद तक मिलती है आपको। आगे की जानकारी आपको दे रहा हूँ कि कितनी आपकी सैलरी कट हो जाती है जो कि सेवानिधि में जाके जुड़ती है। जो भी सेवानिधि में जुड़ता है, आपका जो पेमेंट है जितना कटता है, और जितना सरकार उसको मर्ज करके 11.71 लाख मिलता है विदाउट एनी टैक्स, बिल्कुल टैक्स फ्री। आपको आपके हैंड में 11.71 लैक्स आपको मिलेगा। जो उसके एडिशनल बेनिफिट्स होंगे, जो आपके इंश्योरेंस होंगे अलग से कवर होंगे, अलाउंसेस है अलग से कवर होंगे, उसके जो पर्क्स हैं अलग से कवर होंगे, ये हो आपके एडिशनल बेनिफिट्स में आते हैं। बाकी आपकी कैंटीन सब्सिडी तो ऑलरेडी आपको मिलती है, लिकर कार्ड, कैंटीन कार्ड, ग्रोसरी कार्ड, ये सब चीज़ आपको ऑलरेडी प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो फर्स्ट ईयर में जो 30,000 सैलरी आपको मिलती है स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रेनिंग पीरियड, उसमें आपको इन हैंड सैलरी जो मिलती है उसका 70% सिर्फ आपको आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। जैसे आपको 30,000 मिलती है, उसमें से 21,000 सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आएगा। जो 30% सैलरी है, सैलरी का 30%, 9,000, वो आपके सेवानिधि में जाके जुड़ जाएगा। एक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूँ, फर्स्ट ईयर में जितना आपका कटेगा 30%, उतना ही गवर्नमेंट देगी आपको मर्ज करने के लिए। जैसे आपका 9,000 कट रहा है तो 9,000 गवर्नमेंट भी आपको देगी, तो टोटल मिला के 18,000 एक साल में कटता रहेगा मंथली वाइज। सेकेंड ईयर में 33,000 पेमेंट आपकी है, 23,100 रुपये आपको बैंक अकाउंट में आएंगे, खाते में क्रेडिट होंगे, 9,900 रुपये आपका कटेगा, प्लस इतना ही पेमेंट आपको गवर्नमेंट भी देगा, दोनों का मर्ज होके सेवानिधि में जुड़ जाएगा। थर्ड ईयर में सेम है। फोर्थ ईयर में 40,000 हो जाएगा, जिसमें 28,000 आपके क्रेडिट होगा बैंक अकाउंट में, और 12,000 रुपये आपका सेवानिधि पैकेज में जाएगा, प्लस 12,000 अकाउंट आपको गवर्नमेंट देगी। 12 + 12 24,000 होके आपके सेवानिधि पैकेज में जुड़ जाएगा, जो टोटल मिला के हो जाता है दोस्तों 5,02,000। 5,02,000 होने के बाद जो गवर्नमेंट प्लस आपका दोनों को मिलाकर हो गया 10,47,000 हो जाएगा। उसमें आपको इंक्लूडिंग 4 साल का टैक्स मिला के 11.71 लाख आपको दिया जाएगा। जब भी आपको आपके अकाउंट में ये क्रेडिट होंगे अमाउंट, उसके बाद आपके अकाउंट में डायरेक्ट आ जाएंगे, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन हाँ, विदाउट एनी टैक्स आपको मिलेंगे इतने पेमेंट आपके अकाउंट में। ठीक है दोस्तों, आगे की जानकारी आपको दे रहा हूँ, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो परमानेंट सोल्जर होंगे वो क्या एलिजिबल होंगे सेवानिधि के लिए, या फिर जो खत्म हो जाते हैं आफ्टर 4 साल बाद, 4 साल के बाद जो परमानेंट नहीं हो पाए उनको मिलेगा, या फिर परमानेंट वालों को मिलेगा, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। एडिशनल बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे उसके बारे में भी बताने जा रहा हूँ। तो इसमें आपको बता दूं कि नो परमानेंट सोल्जर, रेगुलर कैडर सोल्जर आर नॉट एलिजिबल फॉर सेवानिधि पैकेज। जो आपको 11,71,000 मिलेंगे वो परमानेंट वालों को नहीं मिलेंगे। जो 25% बाहर चले जाएंगे फौज से, 75% जो बाहर चले जाएंगे फौज से, उन्हीं को ये बेनिफिट्स मिल पाएगा। बाकी जो 25% चले जाएंगे वो कैडर उनका सेम हो जाएगा, पे स्केल सेम हो जाएगा रेगुलर आर्मी की तरह। हु गेट्स सेवानिधि? ओनली अग्निवीर। केवल अग्निवीर जो 4 साल कंप्लीट कर लिए हैं स्कीम के अंतर्गत, उनको सेवानिधि पैकेज मिलेगा। अप्रोक्स 11.71 लाख टैक्स फ्री मिलेगा। ठीक है, अग्निवीर जो 4 साल कंप्लीट कर लिए हैं, जो अग्निवीर जो 4 साल कंप्लीट करने के बाद बाहर चले गए हैं, उनको मिलेगा सेवानिधि पैकेज। अब मैं बताता हूँ किसको नहीं मिलेगा।
जो परमानेंट हो जाता है सोल्जर्स, रेगुलर सोल्जर हो जाता है, उसको नहीं मिलेगा। अग्निवीर सेलेक्टेड हो जाएगा 25% में, उसको नहीं मिलेगा। सोल्जर सर्विंग अंडर ओल्ड रेगुलर रिक्रूटमेंट, जो ओल्ड रिक्रूटमेंट में शामिल हो जाएगा, जैसे पहले आर्मी का पे स्केल चलता था, भत्ता चलता, अगर उसमें शामिल हो जाता तो उसको नहीं मिलेगा। वाई सेलेक्टेड अग्निवीर डोंट गेट सेवा निधि, ठीक है, वो जो सेलेक्टेड अग्निवीर से उनको सेवा निधि क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रेगुलर हो जाएंगे, पे स्केल उनका रेगुलर हो जाएगा, पेंशन मिलने लगेगा उनको रिटायरमेंट के बाद, लॉन्ग टर्म सर्विस बेनिफिट्स मिलेगा, ठीक है, कैंटीन सेवा मिल जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस दे डू नॉट रिसीव द सेवा निधि फंड्स। इन सब चीज़ के बेनिफिट्स के कारण उनको ये सेवा निधि का पैकेज नहीं मिल पाएगा। अब इनके जो बेनिफिट्स हैं उनके बारे में बता दूं। इंश्योरेंस कवरेज रहता है इनका 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर रहता है, ठीक है, ड्यूरिंग सर्विस के थ्रू। डेथ कॉम्पेंसेशन इनको मिलता है 44 लाख का इंश्योरेंस कवर, उसमें भी रहता है। इसका स्किल सर्टिफिकेट आपको मिलता है, जो भी किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज में यदि आप नौकरी छोड़ने के बाद जाएंगे, 4 साल कंप्लीट करने के बाद जाएंगे, तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी इसके लिए आर्म्ड फोर्सेस में, पैरामिलिट्रीज में। जॉब रेफरेंस प्रेफरेंस गिवन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड अदर्स मतलब जैसे टाटा कंपनी, महिंद्रा कंपनी में, इसमें होगा जॉब का प्रेफरेंस दिया जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी। और ऐसे ही आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी आपको प्राथमिकता दी जाएगी। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आपका स्किल्स सर्टिफिकेट जो होता है वो कैसे होता है, कैसे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बारे में आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो ये देखिए, अग्निवीर सर्टिफिकेट है स्किल्स का, ऐसे आपको मिल जाएगा। दिस इज जो सर्टिफाइड दैट सो नंबर, आर्मी नंबर इतना इतना इतना, नाम हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड 4 years ऑफ सर्विस एज एन अग्निवीर इन द आर्म्ड फोर्सेस। आपका नाम नंबर इसमें रहेगा, आपका पूरा डेटा रहेगा, आपने 4 साल इसमें कंप्लीट कर दिया है। इसमें ग्रेड दिया जाता है, स्किल्स ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ए बी सी क्या होता है। ए ग्रेड जैसे आपने एलिजिबिलिटी के लिए आगे योग्य सक्षम हो, उसके बारे में आपको आपका जो डेटा है, आपका 4 साल के हिसाब से जितना आपने सर्विस किया, उसमें आपका पूरा स्किल्स के बारे में बताया जाएगा। स्किल्स बी में आपका कहीं थोड़ा सा आपकी इंजरीज हो गई, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। और स्किल सी में आपका रेड एंट्री, ब्लैक एंट्री, जिसने आपको मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया, चाहे कोई चोरी, कोई हो गया मर्डर, कोई हो गया रेप, ऐसे कुछ जो जानकारियाँ होती है इसमें प्रोवाइड की जाती हैं, ताकि आगे चल के आपके बारे में सामने वाले को पता चल सके। ठीक है दोस्तों, ये इसके बाद इसमें डेट लिखा रहता है, ऑथोराइज सिग्नेचरी रहता है। ये सब चीज़ आपको स्किल सर्टिफिकेट में दिए जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी बताया गया बिल्कुल जानकारी सब कुछ ठीक ठाक है और सही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसी वीडियो आपको तक पहुंचाऊंगा। अगर कोई भी जानकारी और चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको क्या जानकारी चाहिए, मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट ऑल नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।